सदा अपने को इस पुरानी दुनिया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो। जितना न्यारे होंगे उतना स्वतः ही प्यारे होंगे। न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। तो न्यारे हैं और प्यारे हैं या कहाँ न कहाँ लगाव है। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप तरफ स्वच जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति अनुभव होगी। अभी नहीं सहज योगी बनेंगे तो कब बनेंगे। इतनी सहज प्राप्ति है, सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं। तो अपने को बाप के समीप साथ रहने वाले अनुभव करते हो। जो साथ हैं उनको सहारा सदा है, साथ नहीं रहते तो सहारा भी नहीं मिलता। जब बाप का सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जहां सर्वशक्तिवान बाप का सहारा है तो माया स्वयं ही किनारा कर लेती है। ताकत वाले के आगे निर्बल क्या करेगा, किनारा करेगा ना। सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वैत योगी, निरंतर योगी ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो। जहां सहज है वहां निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है। योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले। जब सर्व संबंध बाप से होगे तो जहां सर्व संबंध है वहां याद स्वतः होगी और सर्व संबंध है तो एक ही याद होगी। है ही एक तो सदा याद रहेगी ना। तो सदा सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा न कोई। सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। जब दूसरा संबंध ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी। सर्व संबंधों से सहज योगी आत्माएं यह सदा स्मृति रखो। सदा बाप समान हर कदम में स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने से सफलता स्वतः ही सामने आती है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बिजी रहने के लिए काम तो करना ही है, लेकिन एक है मेहनत का काम, दूसरा है खेल के समान। जब बाप द्वारा शक्तियों का वरदान मिला है तो जहां शक्ति है वहां सब सहज है। सिर्फ परिवार और बाप का बैलेंस हो तो स्वतः ही ब्लेसिंग प्राप्त हो जाती है। जहां ब्लेसिंग है वहां उड़ती कला है, नचाते हुए भी सहज सफलता है। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अलौकिक विमान है। जिस दिव्य विमान द्वारा सेकंड के स्विच ऑन करने से जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। स्विच है संकल्प। साइंस वाले तो एक लोक का सैर कर सकते, आप तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। सेकंड में विश्व कल्याणकारी स्वरूप बन सारे विश्व को लाइट और माइट दे सकते हो। सिर्फ दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे उन्होंने विमान द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, नदी में राख डाली, किस लिए? चारों ओर फैलाने के लिए ना। उन्होंने तो राख डाली। आप दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा है तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे? तो यह चेक करो, दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता। नहीं तो यह विमान सदा सुखदाई है। जैसे सत्ययुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगमयुगी गाडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त हैं। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सिर्फ हैं, आपदाओं से मुक्त हैं। इसलिए इस गाडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा? इस गिफ्ट का महत्व। गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है? मिली तो सबको है ना। सिर्फ संभालने आती या नहीं वे आपके ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। अच्छा, दिव्य दृष्टि की बात फिर सुनाएंगे। दिव्य दृष्टि कहो, दिव्य नेत्र कहो, रूहानी नूर कहो, बात एक ही है। इस समय तो दिव्य बुद्धि की यह गिफ्ट सभी के पास है ना। सोने का पात्र होना, यही दिव्य बुद्धि है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल गई है ना। दृष्टि श्रेष्ठ हो गई तो सृष्टि भी श्रेष्ठ हो गई। अभी सृष्टि ही बाप है, बाप में सृष्टि समाई हुई है। ऐसे ही अनुभव होता है ना।
जहां भी देखो सुनो तो बाप भी साथ में अनुभव होता है ना। ऐसा स्नेही सारे विश्व में कोई हो नहीं सकता जो हर सेकंड हर संकल्प में साथ निभाए। लौकिक में कोई कितना भी स्नेही हो लेकिन फिर भी सदा साथ नहीं दे सकता। यह तो स्वप्न में भी साथ देता है। ऐसा साथ निभाने वाला साथी मिला है, इसलिए सृष्टि बदल गई। अभी लौकिक में भी अलौकिक अनुभव करते हो ना। लौकिक में जो भी संबंध देखते तो सच्चा संबंध स्वयं स्मृति में आता। इससे उन आत्माओं को भी शक्ति मिल जाती। जब बाप सदा साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। ठीक होगा या नहीं यह भी सोचने की जरूरत नहीं रहती। जब बाप साथ है तो सब ठीक ही ठीक है। तो साथ का अनुभव करते हुए उड़ते चलो। सोचना भी बाप का काम है, हमारा काम है साथ में मगन रहना। इसलिए कमजोर सोच भी समाप्त। सदा बेफिक्र बादशाह रहो, अभी भी बादशाह और सदा के लिए बादशाह। ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे है, कभी किसी भी विघ्न के प्रभाव में तो नहीं आते हो। जितनी ऊंची स्थिति होगी तो ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे हो जाती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो ऊंचा जाते हैं, धरनी के प्रभाव से परे हो जाते। ऐसे किसी भी विघ्नों के प्रभाव से सदा से रहते। किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव उन्हें करना पड़ता जो मोहब्बत में नहीं रहते। तो सर्व संबंधों से स्नेह की अनुभूति में रहो। स्नेह है लेकिन उसे इमर्ज करो। सिर्फ अमृत वेले याद किया फिर कार्य में बिजी होगे तो मर्ज हो जाता। इमर्ज रूप में रखो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे। सभी एक ही लगन में मगन रहने वाले हो ना। एक बाप दूसरे हम तीसरा न कोई। इसको कहा जाता है लगन में मगन रहने वाले। मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय और भी कोई मेरा है? मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, ऐसे तो नहीं। मेरे में ममता रहती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात ममता समाप्त होना। तो सारी ममता यानी मोह बाप में हो गया तो बदल गया, शुद्ध मोह हो गया। बाप सदा शुद्ध है तो मोह बदलकर प्यार हो गया। एक मेरा बाबा, इस एक मेरे से सब समाप्त हो जाता और एक की याद सहज हो जाती। इसलिए सदा सहज होगी। मैं श्रेष्ठ आत्मा और मेरा बाबा बस। श्रेष्ठ आत्मा समझने से श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। श्रेष्ठ आत्मा के आगे माया आ नहीं सकती। आज बाप दादा अपने फ्रेंड्स से मिलने आए हैं। फ्रेंड्स का नाता रमणीक है। जैसे बाप सदा बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं वैसे बच्चे भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। तो यह लवलीन ग्रुप है। खाते पीते चलते कहाँ लीन रहते हो? लव में ही रहते हो ना। यह लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है। क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। यह लवलीन अवस्था लकी है, इसके अंदर माया नहीं आ सकती है। तो बाप दादा के अति स्नेही समीप समान ग्रुप है। आपके संकल्प और बाप के संकल्प में अंतर नहीं है। ऐसे समीप हो ना, तब तो बाप सम्मान विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। विनाशी संबंधों में वर्तमान समय दुख है व धोखा है। अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, सुख है। तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त हैं। एक भी संबंध की कमी नहीं है। जो संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीति निभा रहे हैं। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया। ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। तो संबंध भी प्राप्त है। सद्दाबाप के नयनों में समाई हुई आत्मा स्वयं को अनुभव करते हो। नयनों में कौन समाता है? जो बहुत हल्का बिंदु है। तो सद्दा है ही बिंदु और बिंदु बन बाप के नयनों में समाने वाले। बाप दादा आपके नयनों में समाये हुए हैं और आप सब बाप दादा के नयनों में समाये हुए हो। जब नयनों में है ही बाप दादा तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूं ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं। यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। आंखों में बीच में देखो तो बिंदु ही है। बिंदु ही देखता है। बिंदु न हो तो आंख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। बांधेलियों की याद तो सदा बाप के पास पहुंचती है और बाप दादा सभी बांधेलियों को यही कहते कि योग अर्थात याद के लगन को अग्नि रूप बनाओ। जब लगन अग्नि रूप बन जाती तो अग्नि में सब भस्म हो जाता।
जो यह बंधन भी लगन की अग्नि में समाप्त हो जाएंगे और स्वतंत्र आत्मा बन जो संकल्प करते उसकी सिद्धि को प्राप्त करेंगी। स्नेह ही हो, स्नेह की याद पहुंचती है। स्नेह के रेसपांड में स्नेह मिलता है, लेकिन अभी याद को शक्तिशाली अग्नि रूप बनाओ, फिर वह दिन आ जाएगा जो सम्मुख पहुंच जाएंगी। सेवा करते हुए सदा अपने को कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज्यादा रहती है, क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होती। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्मयोगी बन कर्म अर्थात सेवा करते हो ना। कर्मयोग के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्मयोगी बन सेवा का पाठ बजाते हो, भूल तो नहीं जाता। मधुबन में सेवाधारी हैं तो मधुबन स्वयं ही बाप की याद दिलाता है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना। अशरीरी बन जाते हो तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों के झूलते, कभी खुशी के झूले में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं, ऐसे परमात्म याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद से कण में अनेक जन्मों के दुख दर्द भूला देती है। ऐसे सभी झूलों में झूलते रहते हो, सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना। यह रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी अनुभव कराएगी। इस यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गई और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए। अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा रूहानी यात्री हैं, इस स्मृति में रहो। इससे सदा उपराम रहेंगे, यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। किसी में भी मोह नहीं जाएगा। यात्री का किसी में भी मोह नहीं जाता। ऐसी स्थिति सदा रहे। सदा शक्तिशाली याद में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हो ना। शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो। किसी भी देहधारी के पीछे जाना, सेवा देना, यह सब रांग है। सदा अपनी शक्ति अनुसार ईश्वरीय सेवा में लग जाओ और सेवा का फल पाओ। जितनी शक्ति है उतना सेवा में लगाते चलो। सदा बाप और सेवा सामने हो, बस फिर सदा उन्नति को पाती रहेंगी। सदा अपने को बाप के से कील्धे हैं ऐसा समझकर चलो। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज प्राप्त मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपनाया वरदान याद रखना कि दश मैं हूं ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वयं बन जाएगी। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। तो योगी भी हो और राजा भी हो। योगी जीवन का अर्थ है याद कभी भूल नहीं सकती। योग लगाने वाले येगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो। लगाने वाले का कब लगेगा कब नहीं, लेकिन जीवन सदा रहती है। खाते पीते चलते जीवन होती है, या सिर्फ जब बैठते हो तब जीवन है, चलते हो तब जीवन है, हर कार्य करते जीवन है। तो यही स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं। अभी के भी राजे हैं और जन्म जन्म के भी राजे हैं। अभी राजे नहीं तो भविष्य में भी नहीं। जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ, योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया।
वर्तमान तो बना लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो। बाप के दिल तख्तनशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तख्तनशीन हैं, फिर होंगे विश्व के राज्य के तख्तनशीन। दिल तख्तनशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद समाई हो। अगर जरा भी किसी और की याद आई तो बाप की याद नहीं रुकती। दिल तख्तनशीन अर्थात बाप की याद सदा और स्वैट रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या। तो तख्तनशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा, टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए एक सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आगे, जो अंत वाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है, यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आगे, और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्रता ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह कब होता? जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है देश याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्ष की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करे? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदा हैं। सदा बाप और वर्षे किस स्मृति में रहते हो? श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है दश स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है दश में बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो।